कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। आज जबरदस्त कहानी, जबरदस्त वाकयात, दिलचस्प वाकयात लेकर उस अदाकारा के बारे में आए हैं कि जो एटम गर्ल में आज भी सफ़े अव्वल के ऊपर है, जो सबसे महंगी जो एटम गर्ल के तौर पर जानी जाती थी, कि जिन्होंने अरूज के ऊपर भरा हुआ मेला छोड़ दिया, अरूज के ऊपर कैरियर को ख़त्म कर दिया। उनको निजी जिंदगी में बड़े दुख देखने पड़े। पैदा होते ही जो थे वाले चल पड़े, फिर माँ ने शादी की, फिर एक वतन से दूसरे वतन जाना पड़ा। ये कहानी है हेलन की, सलमान खान की माँ के तौर पर भी जो जानी जाती है हेलन। सलीम जो बड़े मशहूर राइटर रहे हैं, उनकी ये पत्नी है। ज़बरदस्त कहानी है, बड़े दिलचस्प वाकयात हैं जो शायद आपने पहले ना सुने हो। तो आइए मैं शुरू करता हूँ उनके वाकयात। हेलन 19 साल की उम्र तक सुपरस्टार बन चुकी थी। 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था और 19 साल की उम्र में, यानी कि कम उम्र की हद देखें कि जिस उम्र में बच्चे सोच रहे होते हैं कि हमने किस कैरियर में जाना है, हेलन अपने कैरियर की बुलंदी के ऊपर पहुंच चुकी थी। 1955 में ये 50 में, माफ कीजिएगा 1950 में एटम सॉन्ग जो था वो कम था फिल्मों में, लेकिन उसने अपनी जगह बना ली थी एटम सॉन्ग्स में। 1950 की दहाई में एटम सॉन्ग्स फिल्म में शामिल होना शुरू हो गए थे। 1938 में ये बर्मा में पैदा हुई थी हेलन। यहाँ पर इनके पैदाइश के थोड़े अरसे बाद इनके वालिद की डेथ हो गई थी। फिर इनकी वालदा ने एक शख्स के साथ शादी की। फिर दूसरी जंग अजीम हुई थी, बर्मा से भारत जो पैदल वहां पर पहुंची और फिर थोड़ी सी मुश्किलात के बाद और तंगी आ गई, खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये माँ और बहन के साथ बॉम्बे में आ गई। 1940 और 50 के दरमियान एक कोको मोरे एक खूबसूरत किस्म की एटम गर्ल थी और उनके चर्चे मौजूद थे। लेकिन तब एटम गर्ल को इतनी पजराई नहीं थी मिलती, एटम सॉन्ग इतने नहीं डाले जाते थे। लेकिन कोको मोरे अपनी शनाख्त रखती थी, एक बड़ी फैन फॉलोइंग उस दौर में भी रखती थी। ये थोड़ी सी नरम दिल की थी, ये लोगों के लिए रास्ता बनाती थी, जगह बनाती थी, उनको एक काम देती थी। रबर डॉल के नाम के से भी इनको जाना जाता था। प्राण जो आप मशहूर अदाकार हैं बॉलीवुड के, इन्हीं को भी चांस जो था वो कोके मोरे ने ही दिया था। 1958 में शक्ति सामन एक फिल्म बनाई थी और कोको मोरे ही के थी जो थी, यही हेलन को लेकर आई थी फिल्म इंडस्ट्री में। हेलन की वालदा ने कोको मोरे से अपना थोड़ा सा ताल्लुक उनके साथ निकाला, क्योंकि वो भी बाहर से आई थी, तो दोनों के दरमियान एक ताल्लुक निकल आया। तो हेलन की वालदा ने हेलन के काम ढूंढने के लिए कहा, तो उसको थोड़े से वहाँ पर जो डांसर के पीछे डांस करते हैं वो रोल मिलने शुरू हो गए। लेकिन 1958 में शक्ति सामन ने एक फिल्म बनाई हावड़ा ब्रिज। इसमें एक बड़ा मशहूर एटम सॉन्ग हुआ था, मेरा नाम चिन चिन चू। ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया और उसके बाद हेलन पकड़ी नहीं गई। फिर इनको स्पोर्टिंग रोल भी मिले, लीड रोल भी मिले और फिर एटम सॉन्ग तो उनको मिलना ही शुरू हो गए। और ऐसा होता था कि जिस फिल्म में हेलन का एटम सॉन्ग होता था उसमें हीरोइन खत्म हो जाती थी, हीरोइन का चर्चा खत्म हो जाता था, हीरोइन का नाम खत्म हो जाता था, सिर्फ हेलन रह जाती थी या हेलन का गाना रह जाता था। प्रेम नारायण से इनकी शादी हो गई, इनकी बड़े कैरियर के आगाज में से शादी हो गई। 16 साल तक ये शादी चली। फिर प्रेम नारायण के ऊपर थोड़ा सा कड़ा वक्त आ गया, इनको काम मिलना नहीं शुरू हो, काम मिलना बंद हो गया। लेकिन इनकी अय्याशी और खर्चे वही रहे, तो ये हेलन की कमाई के ऊपर अपना गुजारा करने लगे। एक वक्त आया हेलन से तंग आ गई और फिर उन्होंने दोनों के दरमियान 1974 के में डिवोर्स हो गई। और ये भी कहा जाता है कि ये जो नारायण थे ये जाते जाते इसका तमाम सामान भी ले गए थे, हेलन का तमाम सामान भी ले गए थे। फिर दिलीप कुमार के दबाव पर करीम लाला जो अंडरवर्ल्ड डॉन थे, उन्होंने दाखिलत की, तो नारायण को सारा सामान वापस करना पड़ा। फिर 1981 में शादी हुई सलमान खान के वालिद मशहूर कहानीकार हैं सलीम के साथ, और सलीम साहब के साथ जब उनकी शादी हुई तो सलमान खान के घर में एक बवाल आया, जिस तरह हर दूसरी शादी करने वाले में होता है। तो बड़े लंबे अर्से तक सलमान खान और उनकी जो वालिदा सलमा है उन्होंने हेलन को कबूल नहीं किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हेलन के दरमियान नजदीकियां बढ़ती गई। इस खानदान की हेलन की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक लावारिस बच्ची अर्पिता की को गोद लिया और उसकी बड़ी धूमधाम से शादी हुई। गैलेक्सी में शादी हुई, सलमान खान के घर में भी शादी हुई। लेकिन फिर आस्ता आस्ता हेलन इस फैमिली के साथ नजर आना शुरू हो गई, सलमान खान के साथ नजर आना शुरू हो गई। और अक्सर जो बड़े फंक्शन होते थे, इनके फैमिली फंक्शन होते थे, हेलन
मौजूद होती थी। तो हेलन ने जो था 90 सलीम साहब से शादी के बाद ही अपने कैरियर का इख्तिताम कर दिया था और बड़े कम फिल्मों में उसके बाद वो नजर आई। शायद वो खान फैमिली की कोई ट्रेडिशंस होंगी, कोई वैल्यूज होंगे कि नहीं अब आइटम गर्ल नहीं करने, या खान फैमिली का जिस तरह भी है कि सलमान खान ने कभी किसी सीन नहीं किया बॉलीवुड स्क्रीन के ऊपर, तो इसी तरह शायद आइटम गर्ल ना आइटम सॉन्ग ना करें वो, इस तरह उन्हें शायद अपने खान सलीम के मोहब्बत में अपने कैरियर का अख्ताम कर दिया। और उसके बाद ये अब तक पूरी फैमिली, खान फैमिली और हेलन बड़ी खुश हुई गुआर जिंदगी गुजार रहे हैं। हेलन ने बचपन से लेकर फिर जब नारायण के साथ शादी हुई तो काफ़ी दुख झेले, लेकिन जैसे ही सलीम के साथ शादी हुई तो उनकी ज़िंदगी में सुख आ गए, बच्चे भी मिल गए और खामन भी मिल गया और एक हस्ता बस्ता घर भी मिल गया। आपके ख्याल में हेलन कैसी अदाकारा और डांसर थी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात अगली वीडियो होगी।